महिलाओं के मन में अक्सर ये शंका रहती है कि मासिक धर्म के समय उन्हें व्रत रखना चाहिए या फिर नहीं। तो हमारे हिंदू पुराण इस बारे में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। पुराने समय से ही महिलाओं को ये बताया जाता है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ, धर्म कार्य और शुभ कार्य का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस दौरान महिलाओं को किसी भी मंदिर या पूजा घर में प्रवेश तक नहीं करना चाहिए और इस पर पाबंदी भी लगाई जाती है। लेकिन महिलाओं के सामने समस्या तब आती है जब वो किसी व्रत को शुरू कर चुकी होती हैं और उनके बीच में उन्हें माहवारी शुरू हो जाती है। जैसे अगर कोई नवरात्र के 4 व्रत रख चुका है और 5वें दिन उसे महामारी आ जाए, या फिर करवा चौथ का पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को पूजा के समय मासिक धर्म आ जाए, तो क्या ऐसे में महिलाओं को क्या करना चाहिए? इस समस्या का हल भी वेद पुराण में बताया गया है। इस तरह व्रत के बीच में मासिक धर्म आने पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी पहली जिम्मेदारी आपके व्रत को पूरा करने की होती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो व्रत को बीच में छोड़ने की बजाय उसे पूरा करें। हाँ, लेकिन व्रत के दौरान आपको भगवान की मूर्ति के आगे जाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। बिना पूजा किए भी आपको व्रत का फल उसी प्रकार मिलेगा जितना कि किसी आम इंसान को मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के समय मासिक धर्म का आ जाना किसी भी स्त्री की गलती नहीं होती। ये स्त्रियों के मासिक धर्म का चक्र होता है। किसी न किसी दिन तो इसे महीने में आना ही होता है। इसीलिए बिना किसी डर के स्त्रियां व्रत रख सकती हैं। बस पूजा पाठ के कार्यों से दूरी बनानी होगी। केवल व्रत के दौरान ही नहीं बल्कि शास्त्रों में सामान्य माहवारी के समय के लिए भी कुछ नियमों को बनाया गया है। इस दौरान महिलाओं को पूजा पाठ और गृहस्थी के कार्यों से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। मनुस्मृति और भविष्य पुराण में तो ये भी कहा गया है कि महीने के इन दिनों में महिलाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति से दूरी बनानी चाहिए। इस दौरान महिलाओं को अपने पति के पास नहीं बल्कि सबसे अलग सोना चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ से जुड़े कुछ नियमों को भी बताया गया है। जैसे कहा गया है कि माहवारी के तीसरे दिन महिलाएं देवी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन उनकी मूर्ति को छू नहीं सकती। मूर्ति को छूकर पूजा सिर्फ महिला पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही कर सकती हैं। नियम तो आपने जान लिए, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि आखिर क्यों मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा करने या फिर मंदिर में जाने पर रोक लगाई जाती है। कई बार आपको लगता होगा कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं या फिर कुरीतियां हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हर नियम का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। समय के साथ इसका मतलब समझने वाले लोग कम हो गए हैं और ये नियम कुरीतियों में बदल गए हैं। मासिक धर्म के समय महिलाओं के मंदिर न जाने या फिर पूजा न करने का एक विशेष कारण है। पुराने समय में जब भी पूजा या यज्ञ होता था तब वो मंत्रोपचार के साथ किया जाता था। ये मंत्रोपचार काफी लंबे समय तक चलता रहता था, इसीलिए पूजा में बैठने के लिए काफी ताकत लगती थी। लेकिन महिलाएं मासिक धर्म के समय काफी कमजोरी महसूस करती हैं, इसीलिए वो इस समय में ज्यादा समय तक पूजा पाठ में नहीं बैठ पाती थी। मंदिर न जाने का कारण पूजा पाठ के कार्यों को शुद्ध रखना भी था। पुराने समय में माहवारी के समय खुद को स्वच्छ रखने के लिए खास साधन नहीं हुआ करते थे, जिस कारण पूजा में लंबे समय तक बैठने से उनके कपड़े खराब होने का डर रहता था, जिस कारण वे महिलाएं पूजा पाठ के कार्यों में हिस्सा नहीं लेती थी। अब बात रही घर के कार्यों से दूर रहने की, तो इसके पीछे का कारण जानकर हर महिला को काफी अच्छा लगेगा। पुराने समय में आज की तरह काम करने के लिए मशीनें नहीं हुआ करती थी। महिलाएं खाना बनाने का काम चूल्हे पर करती थी और अनाज को कूटने पीसने का काम भी खुद घर में ही किया करती थी। तब परिवार भी बड़ा हुआ करता था, जिस कारण घर का काम बहुत ज्यादा हो जाया करता था। लेकिन मासिक धर्म के समय शरीर कमजोर हो जाता है और ये सारे काम कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए मासिक धर्म के इन 4 दिनों में महिलाओं को आराम करने के लिए कहा जाता था, न कि इसलिए उन्हें काम करने से रोका जाता था क्योंकि वो अपवित्र हो गई हैं। उन्हें अलग बिस्तर भी इसलिए दिया जाता था ताकि वो इस दौरान पूरी तरह से आराम से एक जगह पर सो सके। लेकिन समय के साथ माहवारी को महिलाओं की अपवित्रता से जोड़ दिया गया, जिसके कारण इस समय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। लेकिन आज नई सोच फिर से इस कुरीति को तोड़ने का काम कर रही है। इन दिनों में महिलाओं को ये नहीं समझना चाहिए कि वो अपवित्र हो गई हैं। माहवारी उनकी शारीरिक संरचना का हिस्सा है, इसी कारण वो बच्चों को जन्म देने में सक्षम भी होती हैं। वैसे आज के इस वीडियो में आपके कई सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए।